जानते हैं आज एयर हैंडलिंग यूनिट के बारे में। एयर हैंडलिंग यूनिट को एएचयू कहते हैं और ये देखने में इस तरह से होता है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और जैसा नाम से ही पता चल रहा है हैंडलिंग। ये एयर को हैंडल करके बिल्डिंग मैच प्रोडक्ट के डिज़ाइन से के हिसाब से सेंड करता। तो ये देखें आप, ये स्टार्ट होता है फ्रेश एयर रूम से। फ्रेश एयर रूम देखने में इस तरह का होता है। फ्रेश एयर रूम में होता क्या है, जब एयर को आउटसाइड से लिया जाता है तो उस एयर में सैंड होता है, डस्ट होता है। उस डस्ट पार्टिकल को यहाँ फ़िल्टर करने का काम करता है। यहाँ पे फ़िल्टर होता है और ये फ़िल्टर होने के बाद फिर यहाँ पे एक डक्ट कनेक्ट होता है एएचयू से, फिर ये जाता है एएचयू में। आप यहाँ पे देखें, ये फ्रेश एयर रूम के बाद ये डक्ट कनेक्ट होता है यहाँ। जैसे ही एयर इन करेगा, यहाँ एयर इन करने के बाद फर्स्ट टाइम एयर फिल्टर होगा यहाँ एएचयू में और सेकंड टाइम ओवरऑल फ़िल्टर होगा। फिर यहाँ पे एक प्री फ़िल्टर इंस्टॉल होता है। प्री फ़िल्टर को बैक फ़िल्टर भी कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे वाइट कलर का दिख रहा है, देखने में इस तरह से होता है। जब एयर फ्रेश एयर रूम सेंड करता है, सेंड करने के बाद डक्ट के थ्रू आता है एएचयू में। एएचयू में आने के बाद फर्स्ट केबिन में यहाँ प्री फ़िल्टर होता है और यहाँ पे एयर सेकंड टाइम फ़िल्टर होता है। सेकंड टाइम एयर फ़िल्टर होता है और देखें प्री फ़िल्टर देखने में इस तरह का होता है। ये वाइट कलर्स में भी आता है और इसमें जो एयर का एफिशिएंसी होता है, आप कहें डस्ट पार्टिकल्स ऑलमोस्ट यहाँ पे 70%, 60 to 70% जो डस्ट पार्टिकल्स है वो यहाँ पे फ़िल्टर हो जाता है। फ़िल्टर होने के बाद फिर ये आता है एएचयू कॉइल होता है। एएचयू कॉइल देखने में इस तरह का होता है। एएचयू कॉइल का यूज़ यहाँ पे इसलिए होता है, चिलर से जो वाटर आता है वो वाटर इसी कॉइल में सर्कुलेट करता है। आप ये येलो लाइन देख रहे होंगे, कॉपर पाइप के जो टॉप पे येलो लाइन से कवर है, ये इन एंड आउट है। तो नीचे से इन होता है और ऊपर से आउट होता है। तो चिलर से जो चिल्ड वाटर आता है वही इसी कॉइल में ये वाटर सर्कुलेट होता है और सर्कुलेट होने के बाद एयर जब जैसे ही इस कॉइल से टच होकर के क्रॉस करता है तो एयर का टेम्परेचर यहाँ पे सडनली ड्रॉप होता है। यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर 8 to 10 डिग्री सेल्सियस होता है। जब यहाँ पे 45 डिग्री एयर का सेल्सियस होगा, जब यहाँ से क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद उसका टेम्परेचर यहाँ पे 12 to 13 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड केबिन होता है एएचयू में, ये एयर ब्लोअर का होता है। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये केबिन में इस तरह से फिट होता है मोटर के थ्रू और ये कनेक्ट होता है वी बेल्ट से। इसका काम मेन ये होता है, ये बिल्डिंग में एयर को जो डिलीवर करेगा, एयर को डिलीवर करेगा तो ये ब्लोअर के थ्रू ही एयर डिलीवर होता है। उसके बाद यहाँ पे देखें आप, एएचयू का ओवरऑल क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। एएचयू एक्चुअल में देखें, देखने में ऐसा होता है। इसके बाद फिर फाइनल स्टेज है, यहाँ पर एक और मेन फ़िल्टर इंस्टॉल होता है। फ़िल्टर इंस्टॉल होता है, यहाँ पे 3rd टाइम्स एयर फ़िल्टर होता है और यहाँ पर जो है एयर का जो प्योरिटी आप कहें एफिशिएंसी वो 90 to 98% होता है और ये डक्ट के थ्रू कनेक्ट होता है एज पर जो डक्टिंग डिज़ाइन होता है बिल्डिंग्स में, उस डक्ट के डिज़ाइन के हिसाब से उस एरिया में ये एएचयू कूल एयर प्रोवाइड करने का काम करता है।